अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसराइल पर कड़ी टिप्पणी करने वाले और फ़लस्तीनियों के अधिकारों की बात करने वाले तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब अर्दोआन की सरकार ने 2 साल से लगभग समाप्त इसराइल के साथ राजनीतिक संबंधों को अचानक बहाल करने की घोषणा की है। तुर्की ने चंद रोज पहले इसराइल के लिए अपना राजदूत नियुक्त किया है। 2018 में गजा में फ़लस्तीनी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इसराइल की हिंसक कार्रवाइयों के विरोध में तुर्की ने अपना राजदूत तेल अवीव से वापस बुला लिया था। ये प्रदर्शन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से यरूशलेम भेजने के फैसले के खिलाफ हो रहे थे। तुर्की के नेता अर्दोआन इसराइल को दहशतगर्द और बच्चों का कातिल कह चुके हैं, मगर अब वो अपने राजदूत को इसराइल भेज रहे हैं। तुर्की की ओर से अपने राजदूत को तय फैसला तब आया है जब एक दिन पहले अमेरिका ने तुर्की पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाए हैं। रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के बाद अमेरिका ने इस साल की शुरुआत में तुर्की को अपने F-35 लड़ाकू विमान बेचने और तुर्की के एविएटर ट्रेनिंग प्रोग्राम समेत कई योजनाओं पर रोक लगा दी थी। अमेरिकी दबाव के बावजूद तुर्की ने रूसी मिसाइल सिस्टम की खरीदारी से पीछे हटने से मना कर दिया था। अब जाते जाते ट्रंप प्रशासन ने तुर्की पर नई पाबंदियां लागू कर दी हैं। गौरतलब है कि तुर्की अमेरिका और यूरोप के रक्षा गठबंधन नेटो का एक अहम सदस्य भी है। मध्य पूर्व में नई गुटबाजियां और जियोस्ट्रेटेजिक बदलाव ऐसे समय में हो रहे हैं जब पूरी दुनिया ऐतिहासिक रूप से कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है। दुनिया भर के देशों की आर्थिक कठिनाइयां बढ़ रही हैं और अरब देशों के लिए बड़ी मुश्किल का सामना है, क्योंकि पूरी दुनिया की तेल पर निर्भरता कम हुई है, जिसके कारण उनका आर्थिक बोझ ज्यादा बढ़ गया है। अरब देश आर्थिक स्थिरता के कारण अपनी पारंपरिक नीतियों की समीक्षा करते हुए अपनी नई आर्थिक संभावनाओं को खोज रहे हैं। वहीं अमेरिका में भी राजनीतिक बदलाव आ रहे हैं और नए राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन अगले साल 20 जनवरी से पदभार संभालने जा रहा है। इसराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल ने तुर्की के इस फैसले की खबर में इसे तुर्की की तरफ से आने वाले दिनों में अमेरिका से अपने संबंधों को ठीक करने की कोशिश करार दिया है। इसराइल के एक और अखबार यरूशलेम पोस्ट ने 13 दिसंबर को लिखा कि तुर्की एक और इसराइल के साथ संबंधों को बेहतर करके अमेरिका के सामने अपने आप को गुड कॉप के तौर पर पेश करना चाहता है और दूसरी ओर वे इसराइल को अपने मित्र राष्ट्र संयुक्त अरब अमीरात और ग्रीस से दूर करना चाहता है। मध्य पूर्व पर नजर रखने वाले विश्लेषण भी ये मानते हैं कि तुर्की ने ये फैसला नए अमेरिकी प्रशासन से बातचीत के दरवाजे खुले रखने और तुर्की पर चारों तरफ से बढ़ते हुए दबाव से निकलने के लिए लिया है। मध्य पूर्व मामलों के जानकार और ब्रिटेन की बाथ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार मुल्क का कहना है कि अमेरिका में जो बाइडेन के सत्ता संभालने के बाद तुर्की अमेरिका के साथ अपने संबंध सुधारना चाहता है और इसके लिए इसराइल से राजनयिक संबंध बहाल करके उसने ये राह आसान की है। डॉक्टर इफ्तिखार मुल्क का कहना है कि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने ये फैसला लेकर खासतौर से अमेरिका के लिए नए प्रशासन और सामान्य रूप से दुनिया के बाकी देशों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि तुर्की क्षेत्र का आदमी बैड गाय या बुरा आदमी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स।